नमस्कार बच्चों, प्रीतम अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता का जो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाए थे, उसके आगे क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग बनाते हैं। इसमें सारा हम लोग बेसिक पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। एक पिग्गी में बैंक मतलब एक जो कूप रहता है जिसमें हम लोग पैसा डालते हैं, जो मिट्टी का कुछ चीज़ का रहता है, उसमें पैसा डालते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, 50 पैसे के 100 सिक्के, मतलब उस पिग्गी में 50 पैसे के 100 सिक्के है और 1 रुपये के 50 सिक्के है, 2 रुपये के 20 सिक्के है और 5 रुपये के 10 सिक्के है। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करके कोई सिक्का गिराते हैं, गिराने का परिणाम सांप्रायिक है, मतलब कितना 50% है। सांप्रायिक मतलब समान है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगा कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का होगा, जो सिक्का गिरेगा वो क्या 50 पैसा का होगा, ठीक है। और दूसरा में क्या बोल रहा है, 50 पैसे 5 रुपया का नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ है, देखिए आपका दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है। पहले 50 पैसा का सिक्का दिया हुआ है, 50 पैसे की सिक्का, 50 की संख्या, ठीक है। कितना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, देखिए यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है आपका, देखिए यहाँ पे आपका कितना 50 पैसे के सिक्कों की 100 है, ठीक है। 100 है, ठीक है। अब सेकंड में क्या दिया हुआ, 50 पैसा के बाद कितना दिया हुआ आपका, 1 रुपये, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, कितना है आपका 1 रुपये का 50 है, इसका 50 हो गया, ठीक है। 50 वो है, ठीक है। अब 50 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, ठीक है, कितना है आपका, देखिए यहाँ पे क्या 2 रुपये का कितना दिया हुआ आपका, 2 रुपये का 20 है, ठीक है, 20। और आपका लास्ट में क्या दिया हुआ, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये की सिक्कों की संख्या, ठीक है, सिक्कों की संख्या, ठीक। कितना दिया हुआ 5 रुपये वाला, देखिए यहाँ पे 10 है, 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर में क्या बोला, इसमें एक पिग्गी है, एक बॉक्स है, इसे गोल कर रहता है, ऐसे करके इसमें ये सब डाला हुआ है, सिक्का सब डाला हुआ है, 5 रुपया 10 रुपया, ठीक है, 1 रुपया ये डाला हुआ है, ठीक है। इसको उल्टा करके क्या निकाल, एक सिक्का निकाला जाता है। तो इसका क्या संप्रायिकता है कि वो सिक्का एक नंबर में, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐड करेंगे, देखिए 150, 150 हो गया और 20 कितना हो गया, 170, 180। कुल परिणाम कितना हो गया आपका, 180 रुपया हो गया, ठीक है। 180 को संख्या हो गया, ठीक है। एवं सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 180। 180 में पहला नंबर आपका क्या बोल रहा है, एक नंबर में क्या बोल रहा है आपका, देखिए यहाँ पे लाल नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक नंबर में 50 पैसे होने की प्रायिकता, 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे होने की प्रायिकता। तो हम लोग प्रायिकता बराबर जानते हैं क्या होता है, संभव परिणाम बटा क्या होता है, कुल परिणाम। ये आप लोग जानते हैं, इसको आगे भी बताए हम लोग को, ठीक है। क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, देखिए संभव परिणाम मतलब जिसका बोला है उसका संख्या, किसका बोला, 50 पैसे होने की प्रायिकता। तो 50 पैसे होने की प्रायिकता कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है आपका, कितना 50 है, तो 50 दे दी यहाँ पे, ठीक है। और कुल परिणाम कितना है आपका, कुल परिणाम देखिए कितना है 180, ठीक है, 180 दे दिए। इसको देखिए काटिए, कितना हो गया 5/18, इसका आंसर हो गया, ठीक है। 5/18 इसका लाल मतलब 50 पैसा होने की प्रायिकता कितना है, 5/18 हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है आपका, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 5 रुपया क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर 5 रुपया नहीं होगा। तो 5 रुपया नहीं होगा से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 5 रुपया होने की प्रायिकता, मतलब 5 रुपया होने के लिए यहाँ लिखिए 5 रुपया होने की प्रायिकता, ठीक है। क्या हो जाएगा, वही वाला संभव परिणाम, क्या होता है, बाय कितना होता है आपका कुल परिणाम,
परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम कितना है, मतलब 5 रुपये होने की प्रायिकता कितना है आपका, 5 रुपया टोटल कितना है आपका, कई गो सिक्का है, 10 गो सिक्का है, तो यहाँ पर 10 दे दिए। ठीक है, 10 हो गया। बाय में कितना हो जाएगा आपका, टोटल कितना है, कुल परिणाम कितना है, कुल निकालें, कुल परिणाम आपका कितना है 100, ये 180 है। ठीक है, 180 लिख दिए। देखिए कट गया आपका, मतलब 1/18 हो गया होने की प्रायिकता। ठीक है, 5 रुपया होने की प्रायिकता। तो अब क्या लिखेंगे हम पे, 5 रुपया नहीं होने की प्रायिकता। तो क्या होता है, अगर 5 रुपया नहीं होने की प्रायिकता बोले, किसी का भी अगर नहीं होने की प्रायिकता निकालने बोलेगा, तो आप सबसे पहले होने की प्रायिकता निकालिएगा, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता कैसे होता है, नहीं होने की प्रायिकता 1 होता है, 1 माइनस होने की प्रायिकता, 5 रुपया होने की प्रायिकता। होने की 5 रुपये होने की प्रायिकता। ठीक है, 5 रुपये होने की प्रायिकता, यानी क्या आ जाएगा, 1 हो गया, यहाँ पे 1 लिख दिए हम। ठीक है, 1 हो गया, उसमें क्या माइनस करेंगे, होने की प्रायिकता कितना है 1/18। ठीक है, 1/18 हो गया, इसको माइनस करेंगे हम, तो क्या एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, 1 से डिवाइडेड करेंगे 18 को, कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। अब गुना करेंगे 1 से, क्या हो जाएगा 18, मतलब 18 माइनस 1, इसके तो कितना आ गया यहाँ पे, देखिए 17/18, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, 5 रुपया नहीं होने की प्रायिकता कितना हो गया, ये हो गया, और 50 पैसा होने की प्रायिकता कितना हो गया आपका, इतना। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो हो गया, इसका दोनों आंसर निकल गया। आप लोग इसको अच्छा तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए गोपी अपने जल जीव कुंड, मतलब कुछ कोई चीज होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ फिगर, इसके एक ये है जहाँ मछली रखा जाता है, के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, मतलब मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, में से एक मछली को यादृच्छिक, मतलब बिना देख के उसे उसे देने के लिए निकालती है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ को दिया रहेगा, उसमें कितना है, 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है, उसको बिना देखे मतलब ऐसे करके उठाएगा, तो क्या होगा, क्या क्या बोल रहा है, उठाया, निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकालेगी मछली, मतलब नर होगा। ठीक है, उसका क्या प्रायिकता है, तो सिंपल सा जो हम लोग जैसे निकालते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, पहले देखिए यहाँ पलटते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 10 तो बना लिए, 11 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हल। ठीक है, क्या दिया हुआ यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है आपका, नर मछली की संख्या। ठीक है, कितना दिया हुआ है आपका, नर मछली की संख्या कितना दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नर मछली की संख्या कितना है आपका, 5 है। ठीक है, 5 है, और मादा मछली की संख्या, ठीक है, कितना दिया हुआ आपका, मादा मछली की संख्या कितना है आपका, 8 है। ठीक है, 8 है, तो सिंपल से एक फिगर बना देते हैं हम लोग, ये है, समझे, ऐसे हो गया। ठीक है, ये डब्बा है, इसमें मछली दिया हुआ है, 1 गो मछली, मान लीजिए 2 गो मछली, 3 गो, 4 गो, 5 गो। ठीक है, 5 गो हो गया, ये नर मछली हो गया आपका, और मादा हो गया 8 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। ठीक है, इसको हिला के मतलब एक मिल के, दोनों मिल के है। ठीक है, अब इससे एक निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता, इसको प्रायिकता निकालने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग कुल निकालते हैं, कुल संभव परिणाम। ठीक है, कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 कितना होता है, 13 होता है, ये होगा 13 हो गया। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, किसका निकालने बोला है आपका, निकालेगी मछली नर मछली हो। ठीक है, नर मछली, इसका निकालने बोला है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली होने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या होता है, क्या हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, आप लोग सब जानते हैं, बार बार कितना बार बोले इसको, क्या होता है, संभव परिणाम बटा क्या होता है, कुल परिणाम।
परिणाम, ठीक है। संभव परिणाम मतलब जिसको निकालने बोला है, आपको नर का निकालने बोला है, तो क्या देंगे यहाँ पे 5 दे देंगे, ठीक है। 5 दे दिए और कुल परिणाम कितना है आपका 13, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नर मछली होने की प्रायिकता कितना हो गया 5/13 हो गया। ये वाला तो हो गया आपका आंसर इसका। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, ठीक है। जो विश्राम के आने मतलब रुकने पर संख्याओं के परिणाम जो है ये वाला दिया हुआ है, इसको घुमाया जाता है, तो जब रुकेगा तो किस संख्या पर दर्शाता है, मतलब क्या बोल रहा है किस संख्या को दर्शाएगा। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो, अगर मतलब इसका आने के प्रायिकता समान हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा 8 को दर्शाएगा। 8 होने की प्रायिकता, 8 को दर्शाएगा मतलब क्या 8 होने की प्रायिकता। अब दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, विषम संख्या होने की प्रायिकता, मतलब विषम को दर्ज करेगा, इसका मतलब विषम संख्या होने की प्रायिकता। फिर बोला 2 से बड़ी होने की प्रायिकता और 9 से छोटी होने की प्रायिकता। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, कोई फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है, हल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का हल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखिए, एक हम लोग फिगर बना लिए, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सर यह है, एक हो गया, देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ये वाला आप लोग खेले होंगे, इसको ऐसे रहता है, इसको कोई तीर रहता है, कोई घड़ी जैसा सुई रहता है, इसको घुमाया जाता है। ये सब जो होता है ना, मेला वाला लगता है ना, वहाँ पे रहता है, ठीक है। इसमें पैसा खेला जाता है, जुआ खेला जाता है इससे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, संगी परिणाम, ठीक है। परिणाम कितना है देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। 8 तक है, ठीक है। तो कितना आ गया, टोटल संख्या कितना आ जाएगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आपका कुल परिणाम हो गया। मतलब कुल परिणाम जो आ गया, सबसे पहले हम लोग कुल परिणाम में निकालेंगे, कोई चीज निकालेंगे सबसे पहले हम लोग कुल परिणाम को देखेंगे कि कुल परिणाम कितना है, तभी ना आपको वहां संभव परिणाम बता कुल परिणाम होता है। संभव परिणाम तो हमको ज्ञात है और कुल परिणाम ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का इसका क्या क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1, देखिए आपका क्या बोल रहा है 8 को करेगा, ठीक है। 8 आने के प्रायिकता, ठीक है, 8 आने के प्रायिकता। एक नंबर में क्या, एक नंबर वाला क्या बोल रहा है, एक नंबर जो पहला पार्ट से 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की 8 आने की प्रायिकता, ठीक है। तो 8 आने की प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं, कुल परिणाम क्या होता है, कुल नहीं होता है, पहले संभव परिणाम, ठीक है। संभव परिणाम बटा क्या होता है, कुल परिणाम। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा, ये इसको मान लो घुमाया गया, इसको यहाँ पे तीर है, इसको घुमाया जाएगा। तो एक बार में आपका जो घुमाएगा तो 8 आने के प्रायिकता कितना होगा, एक ही बार होगा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा आपका, एक बार होगा ना, एक बार में घुमाएंगे तो एक ही बार आ सकता है ना, अधिकतम मैक्सिमम कितना आएगा, एक बार आएगा। तो कुछ संभव परिणाम कितना होगा, 1 होगा। यानी आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 8 को एक बार घुमाया जाएगा तो 8 को आने पर एक ही बार होगा, 2 बार घुमाएगा तो 2 तब ना 2 होगा, एक ही बार घुमाया गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ऊपर में संभव परिणाम क्या 1 हो जाएगा, और कुल परिणाम कितना 8 को संख्या है, इसलिए 1/8 इसका आंसर हो गया, ठीक है। आंसर हो गया। अब देखिए कितना आसान है, आप लोग सबको ही आराम से समझ गए तो आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बेसिक बताया गया, जो नहीं देखे हैं नेक्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब देखिए दूसरा वाला पार्ट्स क्या बोल रहा है आपका इसका, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट्स क्या बोल रहा है आपका, देखिए एक विषम संख्या को करेगा, मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में क्या आएगा, विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो विषम संख्या हम लोग 2 नंबर में देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर में क्या, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है। देखिए विषम संख्या किसको, जिस इसमें से विषम संख्या कौन है, जो 2 से डिवाइडेड नहीं होगा, तो 2 से कौन नहीं डिवाइडेड होगा, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। बाकी तो आपका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, बाकी तो आपका डिवाइडेड हो जाएगा, एक भी है आपका विषम संख्या, ठीक है, एक भी डिवाइडेड नहीं होगा 2 से, ठीक है। अब इसका मतलब विषम संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 3 5 7, ठीक है।
तो कुल कितना हो जाएगा यहाँ, इसका कुल मतलब संभव परिणाम कितना हो जाएगा, परिणाम इजकल कितना के गो होगा विषम संख्या, टोटल टोटल क्या होगा 4 गो, ठीक है 4 गो, इसीलिए प्रायिकता विषम संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। कैसे निकालते हैं प्रायिकता, वही वाला हम लिख नहीं रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट करते हैं कि संभव परिणाम मतलब विषम संख्या क्या हुआ 4 गो हो गया, तो 4 बार आ सकता है, ठीक है 4 गो आ सकता है, तो क्या लिखेंगे हम 4/, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितना है आपका देखिए 8 है, 8 है ना, तो 4/8 इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 1/2 आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 1/2, ठीक है 1/2 हो गया। अब तीसरा वाला पार्ट इसका देखते हैं, तीसरा वाला पार्ट देखिए क्या बोल रहा है आपका, तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दो से बड़ी संख्या को करेगा, मतलब दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दो से बड़ी संख्या, तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या, ठीक है। दो से बड़ी संख्या क्या है देखिए यहाँ पे आपका क्या है, दो से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे दो से बड़ी संख्या क्या है जो है एक से ही, दो से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8, ठीक है। तो लिखते हैं 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 हो गया, ठीक है ये हो गया। अब टोटल कुल कितना परिणाम कितना हो गया, परिणाम कितना हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लिख दिए, ठीक है 6 लिख दिए हम, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन क्या बोला है आपका, दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता लिखेंगे यहाँ पे, दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, क्या होता है प्रायिकता, संभव परिणाम ठीक है बटा क्या होता है आपका कुल परिणाम। देखिए संभव परिणाम कितना हो गया आपका, अधिकतम क्या हो गया आपका देखिए यहाँ पे संभव परिणाम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और जो मैक्सिमम कुल परिणाम कितना है आपका देखिए कुल परिणाम हम लोग निकाले हैं यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो क्या आ जाएगा 6/8, तो यहाँ पे चलिए इधर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका संभव परिणाम कितना है 6 है, और का नाम कुल परिणाम कितना है आपका 8 हो गया, ठीक है। इसको काट देंगे 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, इसके लिए कितना आ जाएगा 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो 3 नंबर तक दोनों कितना नंबर तक बन गया आपका देखिए, ये वाला क्वेश्चन का जो है ये आपका बन गया, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 तक बन गया। अब 4 क्या बोल रहा है आपका 9 से छोटी संख्या को करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है 9 से छोटी संख्या 4 में, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 में 9 से छोटी संख्या, ठीक है। इसके लिए कितना आ जाएगा देखिए उलाट के देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या बोला 9 से छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपका, देखिए परिणाम कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 9 से छोटी मतलब कितना हो जाएगा 8 से स्टार्ट होगा, 8 से 9 के पीछे क्या आता है 8 आता है, तो 8 से ये वाला जितना है यानी 8 हो गया, ठीक है। क्या 9 से छोटी कितना हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है 9 से छोटी कितना लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8, तो उसके बाद 8 9 हो जाता है, 9 तो बराबर हो जाएगा 9 से, ठीक है। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, परिणाम आपका कितना हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ठीक है। और कुल परिणाम भी मेरे पास कितना है यहाँ पे देखिए, कुल परिणाम कितना है आपका, कुल परिणाम कितना है आपका देखिए यहाँ पे कुल परिणाम कितना 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, क्या होता है प्रायिकता इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है आपका देखिए यहाँ पे, अभी संभव परिणाम यही वाला हो गया 8 हो गया,
और कुल परिणाम भी जो 1 से इतना ही तक था, इसका मतलब 8 हो गया। ठीक है, उसका भी संभव परिणाम 8 हो गया और अब कुल परिणाम भी 8 हो गया। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तो हम लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर सारा क्वेश्चन बन गया इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, ठीक है, 12 वाला क्वेश्चन सारा बन गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पासा से लेके बोल रहा है। ठीक है, पासा क्या बोल रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, पासा तो आप लोग देखे होंगे, लूडो खेले होंगे, उसमें देखिए पासा रहता है, उसमें क्या रहता है, अंक कितना रहता है, 1 से 6 तक रहता है। ठीक है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित में प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या प्राप्त करने की, क्या बोल रहा है, एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच कोई स्थित संख्या, एक विषम संख्या। तो ये वाला आप लोग हम पिछले नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ये वाला अभी भी बना देंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा तो अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि उसके पासा के बारे में हम लोग बेसिक बताए हैं। ठीक है, उसको आप लोग वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ठीक है, और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंपल से हम लोग देखेंगे 13 वाला। ठीक है, 13 लिखेंगे, 13। ठीक है, सॉल्व। ठीक है सर, 13 वाला क्वेश्चन में अगर डाइस बनाते हैं हम लोग, देखिए अगर डाइस बनाते हैं, ये हो गया आपका डाइस हो गया। ठीक है, डाइस बना लिए, इसी तरह रहता है, उसमें अंक रहता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और इसके पीछे वाला 6 दिए, इसी तरह रहता है ना। इसको लूडो खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, परिणाम। ठीक है, हाँ, कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम, इसमें क्या परिणाम होगा, कुल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 6 तो होगा, मतलब कुल परिणाम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, इजकल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को संख्या आएगा ना अधिकतम। ठीक है, तो कुल परिणाम कितना हो गया आपका, 6 हो गया। ठीक है, और ये वाला आपका परिणाम है। ठीक है, ये परिणाम को जोड़ के हम लोग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका, इसका जो पार्ट 1 है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं हम लोग, जो स्वयं एक और स्वयं से के अलावा किसी और से भाग नहीं लगता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या लिख लिए। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या क्या होगा इसमें, देखिए क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या, देखिए 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 से के अलावा किसी और से डिवाइडेड लगेगा, नहीं लगेगा। पहला अभाज्य संख्या, सब छोटी से अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, उसके आगे 3 भी 1 और 3 के अलावा किसी से लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया। अब 4 तो अभाज्य संख्या नहीं होता क्योंकि 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। ठीक है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5, हाँ 5 भी है, क्योंकि 1 और 5 के अलावा किसी से डिवाइडेड नहीं लगता। 6 नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए संख्या कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए क्या हुआ, 1 2 3 हुआ तो 3 लिख दिए, तो अभाज्य संख्या की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता तो क्या होता है, प्रायिकता ये तो जानते हैं, टोटल सबको जानते हैं, संभव परिणाम, परिणाम बाय क्या होता है, कुल परिणाम। ठीक है, परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम कितना है आपका, देखिए संभव परिणाम मतलब क्या आ जाएगा, ये अभाज्य संख्या बोला तो अभाज्य संख्या जेग होगा, तो कितना है, 3 है। ठीक है, और कुल परिणाम कितना हो गया, 6 हो गया। इसको काट दिए, 2 से कटा, इजकल कितना गया, 1/2, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला इसका पार्ट जो है, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। ठीक है, बुक में दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए आपका 2 और 6 के बीच कोई स्थित कोई संख्या। ठीक है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, मतलब 2 और 6 के बीच जो स्थित संख्या है उसका प्रायिकता ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, दूसरा नंबर हम देखते हैं, दो और 6 के बीच। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए इस ये हो गया 2 और 6, इसके बीच क्या को संख्या, 3 4 5, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 लिख दी। यहाँ पे देखिए 3 क्या, 2 और 3 के बीच क्या, 2 और 6 के बीच क्या है, देखिए ये वाला बचा आपका 3 हो गया,
4 हो गया, और क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये संख्या है। तो ये कुल कितना आ गया, इसको ऐड के संख्या है 3। ठीक है, कुल संख्या कितना, कुल परिणाम कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कुल परिणाम, परिणाम कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पे लिख दिए। अब क्या क्या बोला, यहाँ पे लिखिए 2 और 6 के बीच वाले संख्या का आने की प्रायिकता। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रायिकता इसके लिए क्या होता है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है आपका, देखिए यहाँ पे संभव परिणाम कितना है आपका, देखिए 3 है, लिख दिए 3। और कुल परिणाम कितना था, कुल परिणाम देखिए यहाँ पे 6 है, कुल परिणाम कितना 6 है, यानी आपका क्या हो जाएगा 3/6। इसको काटेंगे आपका क्या हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया, दूसरा वाला जो इसका 13 वाला क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट्स का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं इसका। तीसरा वाला पार्ट्स क्या बोल रहा है आपका, देखिए एक विषम संख्या हो, तो सिंपल सा है, हम लोग क्या करेंगे, एक विषम संख्या हो तो इसको पलट के करते हैं। ठीक है, विषम संख्या हो, क्या तीसरा वाला पार्ट्स क्या बोल रहा है आपका, देखिए यहाँ पे तीसरा वाला पार्ट्स विषम संख्या लिखते हैं। ठीक है, विषम संख्या, विषम संख्या क्या क्या था, वो टोटल क्या संख्या था 1 2 3 4 5 6 था। ठीक है, टोटल कितना, कुल परिणाम कितना था, कुल परिणाम कितना था 6 था। ठीक है, ठीक है, अब ये वाला हो गया, ये संख्या था वहां पे। ठीक है, अब इसमें से आप लोग विषम संख्या चूज करना है। विषम संख्या क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लिखते हैं 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 हो गया, तो क्या आ जाएगा, इसका संख्या कितना आ जाएगा, परिणाम लिख देंगे, परिणाम इसके लिए कितना आ जाएगा 3। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, विषम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, संभव परिणाम, संभव परिणाम बटा क्या आ जाएगा, कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है कुल, देखिए यहाँ पर 3 है, 3 दे दिए, और कुल परिणाम कितना 6 है, तो काटें इसको तो कितना आ जाएगा 2 हो गया यहाँ पे नीचे, यानी 1/2। ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर कितना आया 1/2 आया। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। चलिए यहीं पे धारावाहिक खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास इसका आगे बताया जाएगा।